हमारे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं कि क्या लाई है कंपनी लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम में आप पॉइंट्स अर्न भी करोगे, रिडीम भी करोगे। जितने भी हम लॉयल्टी की बात करें तो 1000 पर्सनल कमिशनेबल वॉल्यूम पे, अब लॉयल्टी रुपीस पे नहीं होकर के जो पुरानी टर्म में बीवी, अभी नई टर्म में सीवी, कमिशनेबल वॉल्यूम पर हमें लॉयल्टी मिलेगी। यानी लॉयल्टी अब हमें बीवी पर मिलेगी, सीवी पर मिलेगी, इसको अब हम सीवी बोलते हैं। और 1000 करने पर ही, 1000 सीवी करने पर ही लॉयल्टी हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिए, अभी हमारे यहाँ 80% का भी बेनिफिट लेने के लिए 1800 रुपीज की परचेज करनी होती थी। यहाँ पे 1000 बीवी, जो कि अब नए बढ़े हुए बीवी के साथ अगर 70% प्रोडक्ट ले रहे हो तो 1400 रुपए में 1000 हो जाता है। यानी कि 1400 रुपए का सामान लेने पर ही, है ना, एलआरबी शुरू हो गया। बट अब क्योंकि टर्म सीवी पर हम यूज कर रहे हैं तो आगे मैं हमेशा सीवी पे बात करूंगी। 1000, है ना, सीवी करने पर आपको, पर्सनल सीवी करने पर आपकी लॉयल्टी शुरू हो जाएगी। और जब आप रिडीम करोगे प्रोडक्ट, वो भी सीवी पर ही रिडीम करोगे। यानी जब आप खरीदोगे वो भी वॉल्यूम पे ही खरीदोगे। आइए वन बाय वन चलते हैं, ये कैसे वर्क करेगा। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम बहुत सिंपल है। आप फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अगर मिनिमम 1000 की सिंगल इनवॉइस, ध्यान रखिए, सिंगल इनवॉइस बनाना है 1000 प्लस का। 1000 से कितने भी ज्यादा का करा सकते हो, पर मिनिमम 1000 का सीवी का आपको सिंगल इनवॉइस बनाना है। पहले महीने किया, आपको 10% पॉइंट मिल गए। दूसरे महीने किया, 10% पॉइंट मिल गए। तीसरे महीने किया, 10% पॉइंट मिल गए। आपने मान लीजिए 2000 किया है तो 2000 का 10%, 200, 200, 200 आपको पॉइंट्स मिलते गए, इकट्ठे होते गए आपके। चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने भी आपने 1000 किया तो आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसकी परसेंटेज बढ़ गई, 15 हो गई। 7वें से 9वें महीने ये 20% हो गई। एंड 9 मंथ्स तक अगर आप लगातार करते चले गए तो 25% की आप परसेंटेज पर आ गए। आपको पॉइंट्स 25% से मिलते हैं और फिर ये लाइफ लॉन्ग 25% पे रहते हैं, अगर आप 300 पर्सनल सीवी सिंगल इनवॉइस में हर महीने कर सकें। अब इस बात को समझिए, अगर किसी भी कारण से आप अभी लॉयल्टी छूट जाती है, सर्वर डाउन था, ये था, वो था, बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं। लोग कहते हैं मैम ये हो गया, मेरी बिलिंग नहीं हो पाई, डीपी वाले ने बिलिंग नहीं करी, ये वो जो भी कारण होता है, या हम कहीं बिजी हो गए थे, अगर लॉयल्टी छूट गई तो छूट गई, फिर से जीरो पे शुरू करना पड़ता है। यहाँ पे अगर खाली 300 पर्सनल सीवी भी आप करोगे, 300 पर्सनल सीवी का मतलब हो गया 500 रुपए का सामान, अगर इतना भी आप करते रहोगे तो लाइफ लॉन्ग आप इस 25% पर बने रहोगे। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, मंथ 1 से। कि आपने मान लीजिए पहले महीने 6000 पर्सनल सीवी का ऑर्डर डाला। अभी आपका पहला महीना है तो 10% के हिसाब से आपको 600 पॉइंट्स मिल गए। दूसरे महीने आपने 10,000 का डाला तो आपको 10% के हिसाब से 1000 पॉइंट मिल गए। तीसरे महीने आपने 10,000 का डाला तो आपको 1000 पॉइंट मिल गए। टोटल 2600 पॉइंट्स आपके पास हो गए। अब चौथे महीने आपने उतना ही डाला तो 15% के हिसाब से मिलेगा। पांचवें महीने आपने 20,000 डाला, आपको 15%। इसी तरीके से आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। आप सीवी के पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट करते चले जाओगे और सीवी पे किए हुए पॉइंट्स अर्न आप सीवी के पे ही प्रोडक्ट खरीद के रिडीम कर सकते हो। उस पर हम बात करने वाले हैं। रिडीम कैसा होता है? एक एलआरपी पॉइंट इज इक्वल टू एक सीवी, समझ लीजिए आप अभी। एक एलआरपी इज इक्वल टू 1 सीवी। आपको, अगर आपके पास 2000 एलआरपी पॉइंट इकट्ठे हैं तो 2000 सीवी का आप सामान खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मील रिप्लेसमेंट 1444 सीवी, उस पर सीवी है। 1500 रुपए, 1500 आपके पास एलआरबी पॉइंट हैं तो आप अपने एलआरबी पॉइंट दोगे और आप 1444 का, है ना, प्रोटीन खरीद लोगे, मील रिप्लेसमेंट खरीद लोगे। बाकी जो पॉइंट्स बचे वो आपके बैंक में पड़े रहेंगे। अब इधर जो बात समझनी है वो ये कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका जो सीवी है, उस सीवी से ज्यादा आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए आपको कोई 2000 सीवी का प्रोडक्ट पसंद आया है, आपके पास एलआरपी पॉइंट 1500 पड़े तो चलो भाई मुझे 1500 दे दो, बाकी 500 का मैं रुपया दे देता हूं। नहीं, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उस प्रोडक्ट के वॉल्यूम से ज्यादा, यानी सीवी से ज्यादा आपको अपने एलआरपी पॉइंट करने हैं तो आप वो प्रोडक्ट ले पाएंगे। 1 रुपया लगेगा, वो है ना, लीगली कुछ बिलिंग का वो रहता है, इसलिए 1 रुपया लगेगा। 1 रुपया में आपको ये हो जाएगा। पार्शियली पेमेंट नहीं किया जा सकता, आपको हर हाल में जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे ज्यादा का, है ना, आपके पास एलआरपी पॉइंट होने चाहिए। नहीं तो वेट करो, अगले महीने कर लो। ये जो पॉइंट्स आप लेते हैं, आप
मान लीजिए आपने 1500 पॉइंट्स है ना आपके पास थे, आपने उसमें से 1200 यूज कर लिए, तो 300 जो है वो आपके बैंक में रखे जाएंगे। अब इतना समझना है कि हमारी एलआरपी में फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी प्रोडक्ट नहीं लिए जा सकते। जब आप रिडीम करते हो तो उसमें से फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी हटा दी गई है। एलिजिबल प्रोडक्ट में बोला गया है कि एलिजिबल प्रोडक्ट, एलआरपी एलिजिबल प्रोडक्ट, एलआरपी एलिजिबल प्रोडक्ट क्या है, बाकी सारे प्रोडक्ट है, सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी उसमें नहीं है। हम सबकी ये शिकायत थी कि मैम हमारे सब लोग ना ये फूड एंड बेवरेजेस यहाँ से खरीद लेते हैं, इसमें खरीद लेते हैं, और अब वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब कंपनी ने हमारे सारे फीडबैक को काम में लेते हुए फूड एंड बेवरेजेस को इस कैटेगरी में से हटा दिया है। अब आइए एक बात समझते हैं कि हमें कितना जरूरी है 300 पॉइंट्स करना, और ये क्या काम आएगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाते हैं, उसको पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दो, भैया कुछ और करो या नहीं करो, हर महीने 300 सीवी तो करते रहो। 300 सीवी मतलब 500-600 रुपए का सामान। मान लीजिए इस एग्जांपल में आपने पहले महीने किया, हो गया, दूसरे महीने आपने 300 सीवी किया। अब भले ही 300 सीवी पे आपका, क्योंकि 1000 एलआरपी 1000 आपने नहीं का सामान खरीदा है सीवी का, तो पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, एलआरपी पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, पर आपके पॉइंट्स फ्लश नहीं होंगे, फ्लश नहीं होंगे। एज इट इज 600 पॉइंट आगे मेंटेन हो गए। आप इस बात को सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर आपने जिस महीने 300 सीवी नहीं किया, आपके अभी तक के अर्न किए हुए पॉइंट्स भी चले जाएंगे और आपकी परसेंटेज भी चली जाएगी। नहीं तो परसेंटेज लगातार बढ़ रही है, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25। अगर आप 25% पे आ गए, लाइफ लॉन्ग आप जो भी खरीदते हो उसमें 25% का एलआरपी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। पर अगर 300 पॉइंट नहीं किए, फिर से जीरो पे आ जाओगे और अभी तक के सारे पॉइंट्स आपके फ्लश हो जाएंगे। तो 300 सबको करना है। ये जितने भी आगे की स्लाइड्स हैं, ये सब यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी लॉयल्टी डिसकंटिन्यू हो जाएगी अगर आपने 300 पीसीबी नहीं किया। तो आप पॉइंट्स रिटेन करना चाहते हैं। अब आता है बात कि जो भी पॉइंट आपने जिस महीने बनाया, वो 12 महीने तक आप रिडीम कर सकते हो। 12 महीने बहुत होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें मंथ 1 में आपने 500 पॉइंट अर्न किए थे, वो मंथ 12 तक रिडीम कर सकते हो। अगर 12 महीने तक आपने रिडीम नहीं किया, तो 13वें महीने में वो पॉइंट आपके माइनस हो जाएंगे। तो 12 महीने तो बहुत होते हैं। हम में से कोई इतना ना समझ नहीं है कि हम जो है पॉइंट रिडीम नहीं करें। हम तो उनमें से इस महीने पॉइंट बनाएंगे, अगले महीने रिडीम करेंगे। एक बात और समझनी है, एलआरपी पॉइंट्स रिडीम होते हैं फर्स्ट टाइम आपको 3 मंथ्स है ना कंटिन्यूसली एलआरपी करनी होती है। चौथे महीने से पॉइंट रिडीम करना शुरू होता है। उसके बाद आप इस महीने एलआरपी पॉइंट इकट्ठे करो, अगले महीने रिडीम कर लो, इस महीने एलआरपी पॉइंट इकट्ठे करो, अगले महीने रिडीम कर लो। ये ही इसका सबसे बड़ा फायदा है। और मैं बता दूं आपको, ये ही बहुत बड़ा एक हुक है जो किसी कंपनी को सक्सेसफुल बना रहा है। तो हम भी इस हुक को बहुत अच्छे से काम में लेंगे और हम भी सक्सेसफुल होंगे। एडिशनल बेनिफिट प्रोडक्ट एक और समझ लीजिए। अब आपने देखा, कंपनी ने एलआरपी तो मांगी है खाली 1000 सीवी की, बट जो रीपर्चेज ऑफर थी ना, उसकी जगह अब ये समझ लीजिए, जो भी लोग 2500 सीवी करते हैं, उनको कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा 1 रुपए में, जिसकी अभी डिटेल नहीं आई है, पर हाँ हर महीने ये लॉन्च होगा। हर महीने